हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और रोज़ाना की बातें आज आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि एक इंग्लिश का टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा रोल ऑफ काउंसलिंग इन चॉइस ऑफ कोर्स, और एक एसएसटी का लेक्चर पढ़ाऊंगा जो 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 होगा, ठीक है नहीं, और उसका लास्ट टॉपिक होगा। और उसके बाद आपको एक जो है मोटिवेशन कोड उसका वीडियो में भेजूंगा, तीनों को आपने देखना है। और अभी जो है उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि डेली आपके पास में हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई टॉपिक आपके पास आता ही रहेगा। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिना भेजे हुए मिल जाए। अभी तो मैं भेज रहा हूँ, कभी नहीं भेज पाऊँगा तो आपको बिना भेजे हुए ही वो मिल जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। और पसंद आता है तो उसको लाइक भी करें और सेंड भी करें। तो अभी जो पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रोल ऑफ काउंसलिंग इन चॉइस ऑफ कोर्स। ये है आर्टिकल राइटिंग मैं आपको अच्छी तरह सिखा चुका हूँ कि आर्टिकल राइटिंग किस प्रकार से लिखते हैं, किन किन चीज़ों की ध्यान देने वाली बातें हैं और कितने नंबर की आती है। ये 5 नंबर की हर एक एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो +2 लेवल का एग्ज़ाम हो, 11th का एग्ज़ाम हो, BA BSc BCom हो या फिर कोई सर्विस के लिए हो। तो ये आर्टिकल राइटिंग का जो है मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आज मैं आपको। तो इसमें आज आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ रोल ऑफ काउंसलिंग इन चॉइस ऑफ कोर्स। आप लोग समझते हो कि जिस प्रकार से बच्चा स्कूलिंग कक्षा पास कर लेता है, 12th कक्षा पास कर लेता है, उसके बाद में जैसे ही वो हायर एजुकेशन में जाता है उसको कोर्सेज चॉइस करने की समस्या आती है। बच्चे को कोर्स किस प्रकार के चॉइस करें, किस प्रकार के कोर्स ना लें, उसमें बच्चा दुविधा में फंस जाता है। और हर कोई उसमें अलग अलग अपने अपने व्यू देता है। तो उस समय ज़रूरत पड़ती है एक एक्सपर्ट काउंसलर की, जो कि उसको सही उसकी योग्यता के अनुसार सही मार्गदर्शन कर सके। तो आज मैं इसी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। यह है रोल ऑफ काउंसलिंग इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक नोटिस आपको मिलता रहे। रोल ऑफ काउंसलिंग इन चॉइस ऑफ कोर्स। ये तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखना है, ऊपर हेडिंग बोल्ड अक्षर में लिख देना है। और उसके बाद नीचे की बातें जो है आपने बाई करके जो लिखा जाता है उसका नाम लिखा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में नाम दिया होता है तो नाम लिख देना है, अन्यथा आपने जो है ABC या XYZ या PQR कुछ भी लिख देना है इसके लिए। और उसके बाद जो है आपने करना है उसी प्रकार से पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, दूसरे में रीजन, तीसरे में सजेशन वगैरह दिया जाता है। तो उसी प्रकार से और मैं आपको बताया था कि इसको लिखने के समय ध्यान रख लेना है कि सबसे जो है पहली लाइन का पहला सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर जहाँ से शुरू होता है उसके नीचे ही सारे वर्ड्स के लेटर शुरू होते हैं सभी लाइन के, ठीक है नहीं, इसमें ध्यान रख लेना। और इसी प्रकार से लास्ट में फिनिश करते समय ध्यान रखना। तो ध्यान देखो, अभी ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चूजिंग ए डेफिनेट करियर एंड डिसाइडिंग ए करियर गोल is very important, especially once you have completed your senior secondary schooling। जब आप जो है अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग जो है शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो आपको एक निश्चित और अच्छा डेफिनेट करियर के लिए आपको अपने कोर्स चॉइस करने की ज़रूरत पड़ती है कि किस किस कोर्स में आपने एडमिशन लेना है। Unfortunately, not many students are able to discover their potential and interest, and that is when the pressure start building up। दुर्भाग्य से क्या होता है कि कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स जो है अपने संभावनाएं को अपनी योग्यता के अनुसार नहीं खोज पाते हैं, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, और वहीं से उनके लिए क्या हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक
उनके ऊपर थोड़ा सा टेंशन या प्रेशर शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं। अब आगे क्या है कि इंटरेस्ट एंड दैट इज व्हेन द प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप। ये मैंने आपको बता दिया है कि उनके ऊपर क्या होता है, उनके जो प्रेशर उनके ऊपर क्या होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से देयर इज नो डिनाइंग द ट्रूथ दैट वंस वी फिनिश आवर स्कूल वी। अब जो है अगले पैराग्राफ में लिखनी है, वो पैराग्राफ वहीं पर फिनिश कर देना है, अगले लाइन जहाँ शुरू करनी है। देयर इज नो डिनाइंग द ट्रूथ दैट वंस वी फिनिश आवर स्कूल वी आर फेस्ड विद व्हाट नेक्स्ट। इसमें कोई जो है छुपाने वाली या मना करने वाली बात नहीं है कि सब जानते हैं कि भाई जब जो है हमारा जो स्कूल हम फिनिश करते हैं स्कूल को, स्कूलिंग शिक्षा को फिनिश करते हैं, अर्थात +2 जब पूरी कर लेते हैं, तो वी आर फेस्ड विद व्हाट नेक्स्ट, कि हमारे सामने ये समस्या आती है कि अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या करना है। ए स्टूडेंट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू स्टार्ट एज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स एज गाइड्स एंड ईच वन स्पीक्स फ्रॉम हिज हर ओन पर्सपेक्टिव। और उस समय जो है एक स्टूडेंट्स को जो है, जो उसके अध्यापक हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, वो जो है अपने अपने नज़रिए से उसको गाइड करते हैं। वो उनका अपना ओन पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपने नज़रिए से वो उसको गाइड करते हैं। इट इज़ एट दिस जंक्चर दैट ए काउंसलर कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू चूजिंग ए कोर्स दैट सूट्स देम। अब ये समय है, इट इज़ एट दिस जंक्चर, ये समय है, जंक्चर मतलब समय, दैट ए काउंसलर जो है उसको स्टूडेंट्स को उसके कोर्स के लिए सही समय से गाइड कर सकता है, ठीक है नहीं। ही सी इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू एंड हेल्प यू डिसाइड योर करियर बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड, स्किल्स, इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस एंड पर्सनैलिटी। अब क्या है, ये जो ही सी जो भी गाइड होता है उसका एक्सपीरियंस होता है और उसकी एजुकेशन प्राप्त की हुई होती है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जिसमें के अंदर भी साइकोलॉजी वगैरह में, और वो जो है आपको मदद कर सकता है। वो आपको एक आपके एप्टीट्यूड के अनुसार, आपकी स्किल के अनुसार, कौशल के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार और आपके परफॉर्मेंस के अनुसार और आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार आपको सही गाइड कर सकता है कि आप जो है अभी ये कोर्स पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक गाइड काउंसलर जो होता है वो आपको सही गाइड कर सकता है, ठीक है। अब आगे है, वुमेन टैलेंट एंड पोटेंशियल इज ट्रेमेंडियस एंड कैन नॉट बी मेजर्ड एज सच। जो मनुष्य का जो टैलेंट है और उसकी संभावनाएं हैं ये बहुत विस्तृत हैं, बहुत अधिक हैं, इसको कोई नापा नहीं जा सकता है। ईच इंडिविजुअल हैज हिज हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हर एक की अपनी अपनी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं और कुछ उसकी ताकत होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ उसकी वीकनेस होती है, कुछ उसकी स्ट्रेंथनेस होती है। ए करियर काउंसलर आइडेंटिफाइज दैट यूनिक क्वालिटी एंड गाइड्स वंस टू नो द डिफरेंट करियर पाथ्स। और जो एक करियर काउंसलर होता है वो क्या करता है कि भाई इंडिविजुअल की जो है वो उसकी क्वालिटी और जो है उसको मतलब पढ़ता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और फिर उसके अनुसार उसको भिन्न भिन्न प्रकार के उसको रास्ते दिखाता है, डिफरेंट करियर के रास्ते उसको बताता है। विद दिस इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर स्टूडेंट्स जो है अपनी चॉइस को ग्रहण कर सकते हैं। इवन इन द फ्यूचर काउंसलिंग हेल्प्स द सेटिंग गोल्स एंड गिव्स डायरेक्शन टू लाइफ। और इस प्रकार से उसके फ्यूचर बनाने के लिए काउंसलिंग जो है एक अच्छा गोल स्थापित कर सकती है और अपनी लाइफ के लिए उसको उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है नहीं। दस आई वुड से दैट with the help of career counselors students end up choosing the best profession well suited to their needs। तो इस प्रकार से जो है मैं भी ये आपको कहने के लिए कि मदद करता हूँ कि भाई जो है
करियर काउंसलर को स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी चूज है और इसको बेस्ट परफॉर्मेंस है और इसको आपने ज़रूरत पड़ने पर अडॉप्ट कर सकते हैं। दे परफॉर्म वेल एंड अल्टीमेटली सक्सीड इन द लाइफ। वो जो है आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट अस मेक ए इंटेलिजेंट एंड प्रोफेशनल मूव एंड स्टेप अहेड द राइट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दोज हु आर मोर अवेयर एंड इन्फॉर्म्ड। तो आओ हम आगे बढ़ते हैं, जिनके पास अच्छी सूचनाएं हैं, जो अच्छे जागरूक हैं इसके प्रति अच्छे जागरूक हैं, उनकी मदद से और अपनी अच्छा दिशा चुन सकते हैं। तो ये था आपका एक आर्टिकल राइटिंग रोल ऑफ काउंसलिंग इन चॉइस ऑफ कोर्स। तो ये जो है 120 to 150 वर्ड्स तक लिखना होता है और इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 नंबर का आता है, इसको आपको परफॉर्मेंस सही आना चाहिए। तो ठीक है, ये आप यहाँ पर मैं इसको फिनिश करता हूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन दबाना और उसको सब्सक्राइब कर लेना और अगर पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।